नमस्कार, केहू सेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम फाइनली क्या कर दिया है कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव जो चाहिए फिजिक्स का, वो मैंने अच्छी तरह से आपके लिए मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने क्या किया है कि उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से मैंने एनालिसिस करके मैंने इस चैनल पे डाल दिया है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए 5 सीरीज जाएगी और यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ऐसे करके वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। और इसमें साथियों मैंने क्या किया हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे कि इसमें मैंने आपके लिए क्या किया हूँ कि अच्छी तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव की सीरीज लाया हूँ। इसमें आपको पूरी अच्छी तरह से इसको एक बार दो बार आपको देख लेना है। ज़्यादा देर का ये वीडियो नहीं है जो कि आपको भी दिखाई देता ही होगा। इसमें मैंने आपको क्या किया है कि 8 से 10 मिनट या 15 मिनट या 12 मिनट के अंदर में ही मैंने एक सीरीज बनाया है। ऐसे करके मैंने आपको अच्छी तरह से पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज दे दिया हूँ। कुल मिला के 70 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस आपके सामने में मैं करवा रहा हूं। और अभी मैं आप वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको पता ही हो जाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से आपको ये सीरीज लेके आया हूं। साथियों, इसमें क्या क्या विशेषता है वो जरा ध्यान से समझेंगे। विगत जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, और संभावित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए आप इस वीडियो को आप क्या कीजिए कि अच्छी तरह से आप अपने दोस्तों, फ्रेंड जो भी आपके साथ है उनके पास ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मत पढ़िए, मतलब उनको भी मौका दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि विषम परिस्थिति में हमको किसने साथ दिया है। याद रहे, हमारे पास स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है जो हम आपको स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाऊंगे, लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया हूँ कि पीडीएफ के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। और बाय द वे अच्छी तरह से रफ करके मैंने आपको बताया भी हूँ। वैसे प्रश्न पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया हूँ जो परिभाषिक है, शब्दावली है, जिससे क्वेश्चन में आंसर खुद मिल जाते हैं। वैसे क्वेश्चनों को साथियों मैंने अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया हूँ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन है 1 to 5 सीरीज में आपका अच्छे तरह से कोई भी कंसेप्ट आपको छूटेगा नहीं। अब बिंदास होकर आप 35 में 35 आप आसानी से कर लेंगे। बस इस सीरीज को आप कुछ दिन तक, 5 दिन तक लगातार देखिए, आप अच्छा फील करेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं पीडीएफ की मोड में और क्वेश्चनों को शुरू करते हैं बनाना, और हम लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। साथियों, एक बात मैं आपको बोल दूं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे ना साथियों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं इसी तरह लेके आऊंगा वीडियो। तो कमेंट्स में बेझिझक साथियों कुछ लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेसब्री से आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए सवालों की ओर बढ़ते हैं। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। किसके आवेश के समानुपाती होता है? तो संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होगा, तो याद रखेंगे आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उदासीन बिंदु पर होता है B बराबर BH। क्या होता है? B बराबर BH। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच विभवांतर होता है तो 90 डिग्री का। किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। किसी द्रव्यमात्मक माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है तो इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे अवर्णक संयोजक को। किसको? अवर्णक संयोग को। सामान्य आयाम एवं सामान्य तरंगदैर्घ्य को दो प्रकाश तरंगों में अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा, जबकि उनके बीच का कालांतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उनके बीच का कालांतर शून्य हो जाएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। क्या होती है? प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है।
विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी तार की लंबाई बढ़ानी होगी, इसकी तार की लंबाई बढ़ानी होगी। स्मॉल आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है आर के पावर -3 के, आर के पावर -3 के। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो याद रखेंगे कुंडली के तल के लंबवत। क्या रहता है? कुंडली के तल के लंबवत। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति होगी 100 Hz। क्या हो जाएगा? 100 Hz। डी ब्रोगली तरंग धर रहे हैं तो लैम्डा बराबर h/v, लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रो एफ है तो उसकी त्रिज्या होगी, याद रखेंगे, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रो एफ है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या जो होगी याद रखेंगे 9 मीटर होगी। क्या होगी? 9 मीटर। यदि किसी तर्क द्वारा द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a b से प्राप्त होता है तो वह द्वार होगा AND। कौन सा होगा? AND। निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं प्रवर्धक। क्या कहते हैं? तो प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की लंबाई तरंगदैर्ध्य तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है तो शून्य होता है। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है तो निकोल प्रिज्म को। किसको? निकोल प्रिज्म को। व्यतिकरण की घटना का कारण है तो कलांतर। किसका कारण है तो कलांतर का कारण है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन की गति मंद करता है, न्यूट्रॉन की गति मंद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वारा है तो NAND। क्या है? NAND। NAND। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है तो स्मॉल q और कैपिटल E, स्मॉल q और कैपिटल E। कूलम्ब बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं और विद्युत बल होते हैं, केंद्रीय बल और विद्युत बल होते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो एफ मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी तो 20 माइक्रो एफ होगा। क्या होगा? 20 माइक्रो एफ। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। उसके बाद आविष्टि खोखले गोले के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो याद रखेंगे शून्य होती है। विद्युत विभव बराबर होता है W/q, W/q। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/m होता है तो विद्युत क्षेत्र का, कैपिटल V/m होता है तो विद्युत क्षेत्र का। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, उसकी समतुल्य धारिता होती है तो याद रखेंगे 2C। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है तो याद रखेंगे 4 होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है तो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर मापता है तो किसको? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में। उसके बाद विद्युत हीटर में जिस्म पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो वह होता है नाइक्रोम। वह क्या होता है? तो नाइक्रोम। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² T के पावर -3 A के पावर -1, ml² T के पावर -3 A के पावर -1। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोधों का। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है
आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत। क्या होता है? तो अनंत। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है तो स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। चुंबकशीलता की बीमा होती है तो ML के पावर -2 I के पावर -2। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मत है? माइक्रो B/H होता है। माइक्रो B/H होता है। 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 mH होता है। 10 के पावर 3 mH होता है। उसके बाद एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता 220√2 भी होता है। 220√2 भी होता है। आभासी धारा होती है तो शिखर धारा बटे √2। शिखर धारा बटे √2। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज की। किसकी? वोल्टेज की। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष। कौन सा? तो दूर दृष्टि दोष। इनमें से कौन से आवेश रहित है? तो फोटोन कौन है? फोटोन कौन है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो सतत। 93H230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो 140। निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है तो याद रखेंगे अल्फा कण मूल कण नहीं है। अल्फा कण मूल कण नहीं। NaND गेट के लिए बूलियन व्यंजक है तो A.B = Y। क्या है? A.B = Y। डायोड का उपयोग करते हैं एक डिस्टकारी की भांति। किसके कारी? डिस्टकारी की भांति। द्विआधारी संख्या 100 12 की दाशमिक संख्या है तो 9 10 है। क्या है? 9 और 10 है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? तो डेसीबेल है। क्या है? डेसीबेल सही है। माइक्रो 0 = ε0 पर पावर -1/2 का मान होता है तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग होते हैं तो नीला, पीला और लाल। नीला, पीला और लाल। बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में। चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो आवृत्ति। कौन सी राशि परिवर्तित? आवृत्ति। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। किसी वस्तु के मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? तो वास्तविक और उल्टा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है तो -F0/FE। -F0/FE। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है तो प्रकीर्णन। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो माइक्रो बराबर माइक्रो R जोड़ माइक्रो V/2। माइक्रो R जोड़ माइक्रो V/2। साथियों, मैंने आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर बाय मिस्टेक अगर मुख द्वारा बोला जाए, क्षमा करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।